चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में थप्पड़बाज नरेश मीणा आज सामने आ गया है। उसने एसडीएम को थप्पड़ मारने की वजह बताई है, लेकिन उसके तेवरों में कोई अंतर नहीं आया है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने पुलिस से लेकर प्रशासन पर कई आरोप लगा दिए, लेकिन उपद्रव के पीछे की हकीकत नहीं बताई। टोंक में आखिर क्यों तनाव बना हुआ है, इस रिपोर्ट में समझिए। टोंक में आगजनी, पथराव और फायरिंग। देखो 100 गाड़ियां खाक, 100 राउंड फायरिंग। चारों तरफ आग लगा दी है पुलिस ने, बच्चों पे गोलियां चला रहे हैं। समर्थकों का हंगामा, गांव में मचा गदर। पुलिस की गाड़ियों को फूका, वाहनों में लगाई आग। हिरासत में नरेश मीणा के 60 समर्थक। आगजनी के बाद टोंक में हालात बिगड़े। एसडीएम थप्पड़ कांड पर टोंक में तनाव। ये तस्वीर राजस्थान के टोंक जिले की है। भागो भागो, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, पूरी रात टोंक में तांडव चलता रहा। हर तरफ हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ का मंजर पसरा हुआ है। गांव की गलियों में गदर है। पुलिस की गाड़ियों को फूंक दिया गया, कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। टोंक जिले के समरावता गांव में बुधवार को उपद्रवियों ने 1.5 घंटे तक तांडव मचाया। गांव के घरों में घुसकर तोड़फोड़ की गई। उपद्रवियों ने बाइकों और कार में आग लगा दी। 100 से ज्यादा वाहन जला दिए गए और इस पूरे बवाल के पीछे सिर्फ एक शख्स है, वो है निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा। आप सब लोग लट्टों के साथ, लट पतंगों के साथ, गिनती फावड़ों के साथ उनको लेकर समरावता पहुंचो। ज्यादा से ज्यादा संख्या में समरावता पहुंचो। ये आज लड़ाई आर पार की होगी। जब तक वो कलेक्टर नहीं, जो अगर दिन में आ जाती तो ये सारा नाटक नहीं होता, हमारा नुकसान नहीं होता। जब तक वो कलेक्टर नहीं कि मैं मेहंदी हाथ पैरों की नहीं उतार दूं, जो मेहंदी लगा के कलेक्ट्री में बैठी है, जो सरकारी ड्यूटी नहीं करके बीजेपी की ड्यूटी कर रही है, वो कलेक्टर नहीं, जब तक यहाँ नहीं आएगी धरना स्थल पे, जब तक नरेश मीणा हटने वाला नहीं है, पीछे मुड़ने वाला नहीं है। बुधवार को विधानसभा का चुनाव लड़ रहे निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के समर्थकों और पुलिस में जमकर टकराव हुआ। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और करीब 100 राउंड हवाई फायर किए। पथराव में पुलिस के 12 जवान घायल हुए, जबकि विधायक समर्थकों को चोटें आई हैं। बवाल के बाद अब गांव पुलिस छावनी बन चुका है। नजर आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ खौफ और दहशत का आलम। पुलिस वाले गुस्से में हैं, प्रशासनिक अफसर गुस्से में हैं, हड़ताल की धमकी दे रहे हैं। सरकार कह रही है सख्त एक्शन लेंगे। इस हिंसा और आगजनी के लिए जिम्मेदार ये शख्स, नाम है नरेश मीणा। इस गांव में चारों तरफ आग लगा दी है पुलिस ने, बच्चों पे गोलियां चला रहे हैं, महिलाओं पे गोली चला रहे हैं। रुक जाओ। नरेश मीणा की पहचान कुछ दिन पहले तक कांग्रेस नेता की थी, सचिन पायलट के करीबी के रूप में थी, लेकिन जब विधानसभा उपचुनाव में पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो बागी हो गए। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में देवली उनियारा विधानसभा सीट से पर्चा भर दिया। बुधवार को उपचुनाव के मतदान के दौरान देवली उनियारा के समरावता पोलिंग बूथ पर नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और पुलिस वालों को धक्का देते हुए पोलिंग बूथ के अंदर चले गए। बाहर निकलते ही आरोप लगाया कि अंदर धांधली की जा रही है और गुस्से से लाल होकर वहां मौजूद मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। अब तक का जो घटनाक्रम है उसमें कल जो घटनाकारी थी उसके बाद में 4 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और इन प्रकरणों में अभी तक जो है 60 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और इनका मेडिकल और इनका जो टेक्निकल एविडेंस के बेस पे इनके खिलाफ जो अरेस्ट के बाद जो बाकी लोगों का उनको भी गिरफ्तार करने की कार्रवाई जो है की जा रही है।
एसडीएम पर हुए इस हमले से वहां तैनात पुलिस वाले हैरान रह गए। किसी तरह से नरेश मीणा को काबू में किया और एसडीएम की गिरफ्तारी के आदेश देने के बावजूद पुलिस वालों ने नरेश मीणा को वहां से निकाल दिया। नरेश मीणा का इस दौरान एक वीडियो संदेश भी आया। अपने समर्थकों को लाठी डंडे समेत जो भी हथियार हैं उसे साथ लाने को कहा। उसने आसपास के गांव से भी लड़कों को बुलाया। एसडीएम को थप्पड़ मारने वाला निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा आखिरकार एक दिन बाद सामने आया। नरेश ने कैमरे के सामने बताया कि आखिर क्यों ये बवाल मचा। दिल में ऐसा क्या हुआ था कि उसने एसडीएम को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि उसके तेवरों में कोई अंतर नहीं आया। गलत बात है, जो बना रहे हो गलत है। आगे एसडीएम में कोई जाति नहीं होती, उसकी वो मीणा होता तो भी पिटता, वो गुजर होता तो भी पिटता, बामण होता तो भी पिटता। अधिकारी कर्मचारी कोई जाति नहीं होती। ऐसे नहीं बात करते। लेकिन एक सरकारी अधिकारी को मारना, आप खुद राजनीति में है, चुनाव लड़ रहे हैं। जब नहीं सुधरे तो यही इलाज। अरे तो देश में लोकतंत्र फिर किस काम का रहा नरेश जी? अगर आप ही कानून उठाओगे अपने हाथ में तो काम कैसे नहीं है? लोकतंत्र हमारे लिए नहीं है, लोकतंत्र बड़े लोगों के लिए। मैं यहाँ से बेहोश हो गया था, इसी मंच में था। माताएं बहनें मेरे को यहाँ से घेर के इस मकान में ले गई। यहाँ ब्लास्ट हुआ एक मिर्ची बम का। ब्लास्ट होने के बाद मुझे उठा के मेरे युवा साथी खेतों से 5 किलोमीटर एक गाँव यहाँ पे पास में, उस गाँव में ले जाकर मेरे को सुलाया था। समरावता गांव में करीब 1.5 घंटे तक उपद्रवियों ने जमकर तांडव मचाया। इसकी निशानियां अब भी गांव में देखी जा सकती हैं। जगह जगह जली हुई मोटरसाइकिलें और जीप कार अब भी गांव में ही मौजूद है। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसमें कुछ पुलिस वालों का सर फट गया और खून बहने लगा। इस उपद्रव के बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के खिलाफ पुलिस हिरासत से भागने और ऑन ड्यूटी प्रशासनिक अधिकारी के साथ मारपीट करने के मामले समेत कुल 4 मामले दर्ज किए गए हैं। हिंसा की घटना के बाद पूरे समरावता गांव में दहशत का माहौल है। पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। टोंक से आशुतोष शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। ये चारों चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में थप्पड़बाज नरेश मीणा आज सामने आ गया है। उसने एसडीएम को थप्पड़ मारने की वजह बताई है, लेकिन उसके तेवरों में कोई अंतर नहीं आया है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने पुलिस से लेकर प्रशासन पर कई आरोप लगा दिए, लेकिन उपद्रव के पीछे की हकीकत नहीं बताई। टोंक में आखिर क्यों तनाव बना हुआ है, इस रिपोर्ट में समझिए। टोंक में आगजनी, पथराव और फायरिंग। देखो 100 गाड़ियां खाक, 100 राउंड फायरिंग। चारों तरफ आग लगा दी है पुलिस ने, बच्चों पे गोलियां चला रहे हैं। समर्थकों का हंगामा, गांव में मचा गदर। पुलिस की गाड़ियों को फूका, वाहनों में लगाई आग। हिरासत में नरेश मीणा के 60 समर्थक। आगजनी के बाद टोंक में हालात बिगड़े। एसडीएम के कांड पर टोंक में तनाव। ये तस्वीर राजस्थान के टोंक जिले की है। भागो भागो, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, पूरी रात टोंक में तांडव चलता रहा। हर तरफ हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ का मंजर पसरा हुआ है। गांव की गलियों में गदर है। पुलिस की गाड़ियों को फूंक दिया गया, कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। टोंक जिले के समरावता गांव में बुधवार को उपद्रवियों ने 1.5 घंटे तक तांडव मचाया। गांव के घरों में घुसकर तोड़फोड़ की गई। उपद्रवियों ने बाइकों और कार में आग लगा दी। 100 से ज्यादा वाहन जला दिए गए और इस पूरे बवाल के पीछे सिर्फ एक शख्स है, वो है निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा। आप सब लोग लट्टों के साथ, लट पतंगों के साथ
लठ पटंगों के साथ, गिरती फावड़ों के साथ उनको लेकर समराव तक पहुंचो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में समराव तक पहुंचो। ये आज लड़ाई आर पार की होगी। जब तक वो कलेक्टर नहीं, जो अगर दिन में आ जाती तो ये सारा नाटक नहीं होता, हमारा नुकसान नहीं होता। जब तक वो कलेक्टर नहीं कि मैं मेहंदी हाथ पैरों की नहीं उतार दूं, जो मेहंदी लगा के कलेक्ट्री में बैठी है, जो सरकारी ड्यूटी नहीं करके बीजेपी की ड्यूटी कर रही है, वो कलेक्टर नहीं जब तक यहाँ नहीं आएगी धरना स्थल पे, जब तक नरेश मीणा हटने वाला नहीं है, पीछे मुड़ने वाला नहीं है। बुधवार को विधानसभा का चुनाव लड़ रहे निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के समर्थकों और पुलिस में जमकर टकराव हुआ। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और करीब 100 राउंड हवाई फायर किए। पथराव में पुलिस के 12 जवान घायल हुए, जबकि विधायक समर्थकों को चोटें आई हैं। बवाल के बाद अब गांव पुलिस छावनी बन चुका है। नजर आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ खौफ और दहशत का आलम। पुलिस वाले गुस्से में हैं, प्रशासनिक अफसर गुस्से में हैं, हड़ताल की धमकी दे रहे हैं। सरकार कह रही है सख्त एक्शन लेंगे। इस हिंसा और आगजनी के लिए जिम्मेदार ये शख्स नाम है नरेश मीणा। इस गांव में चारों तरफ आग लगा दी है पुलिस ने। बच्चों पे गोलियां चला रहे हैं, महिलाओं पे गोली चला रहे हैं। रुक जाओ। नरेश मीणा की पहचान कुछ दिन पहले तक कांग्रेस नेता की थी, सचिन पायलट के करीबी के रूप में थी, लेकिन जब विधानसभा उपचुनाव में पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो बागी हो गए। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में देवली उनियारा विधानसभा सीट से पर्चा भर दिया। बुधवार को उपचुनाव के मतदान के दौरान देवली उनियारा के समरावता पोलिंग बूथ पर नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और पुलिस वालों को धक्का देते हुए पोलिंग बूथ के अंदर चले गए। बाहर निकलते ही आरोप लगाया कि अंदर धांधली की जा रही है और गुस्से से लाल होकर वहां मौजूद मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। अब तक का जो घटनाक्रम है उसमें कल जो घटनाकारी थी उसके बाद में 4 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और इन प्रकरणों में अभी तक जो है 60 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और इनका मेडिकल और इनका जो टेक्निकल एविडेंस के बेस पे इनके खिलाफ जो अरेस्ट के बाद जो बाकी लोगों का उनको भी गिरफ्तार करने की कार्रवाई जो है की जा रही है। एसडीएम पर हुए इस हमले से वहां तैनात पुलिस वाले हैरान रह गए। किसी तरह से नरेश मीणा को काबू में किया और एसडीएम की गिरफ्तारी के आदेश देने के बावजूद पुलिस वालों ने नरेश मीणा को वहां से निकाल दिया। नरेश मीणा का इस दौरान एक वीडियो संदेश भी आया। अपने समर्थकों को लाठी डंडे समेत जो भी हथियार हैं उसे साथ लाने को कहा। उसने आसपास के गांव से भी लड़कों को बुलाया। एसडीएम को थप्पड़ मारने वाला निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा आखिरकार एक दिन बाद सामने आया। नरेश ने कैमरे के सामने बताया कि आखिर क्यों ये बवाल मचा। दिन में ऐसा क्या हुआ था कि उसने एसडीएम को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि उसके तेवरों में कोई अंतर नहीं आया। गलत बात है, जो बना रहे हो गलत है। आगे एसडीएम को जाती नहीं होती, उसकी वो मीणा होता तो भी पिटता, वो गुजर होता तो भी पिटता, बामण होता तो भी पिटता। अधिकारी कर्मचारी को जाती नहीं होती। ऐसे नहीं बात करते। लेकिन एक सरकारी अधिकारी को मारना, आप खुद राजनीति में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। जब नहीं सुधरे तो यही इलाज। अरे तो देश में लोकतंत्र फिर किस काम का रहा नरेश जी? अगर आप ही कानून उठाओगे अपने हाथ में तो काम कैसे होगा? लोकतंत्र हमारे लिए नहीं है, लोकतंत्र बड़े लोगों के लिए। मैं यहाँ से बेहोश हो गया था, किसी मंच में था, माताएं बहनें मेरे को यहाँ से घेर के इस मकान में ले गई। यहाँ ब्लास्ट हुआ एक मिर्ची बम का। ब्लास्ट होने के बाद मुझे उठा के मेरे युवा साथी खेतों से 5 किलोमीटर एक गाँव यहाँ पे पास में, उस गाँव में ले जाकर मेरे को सुलाया था। समरावता गांव में करीब 1.5 घंटे तक उपद्रवियों ने जमकर तांडव मचाया। इसकी निशानियां अब भी गांव में देखी जा सकती हैं। जगह जगह जली हुई मोटरसाइकिलें और जीप कार अब भी गांव में ही मौजूद है। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसमें कुछ पुलिस वालों का सर फट गया और खून बहने लगा। इस उपद्रव के बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के खिलाफ पुलिस हिरासत से भागने और ऑन ड्यूटी प्रशासनिक अधिकारी के साथ मारपीट करने के मामले समेत कुल 4 मामले दर्ज किए गए हैं। हिंसा की घटना के बाद पूरे समरावता गांव में दहशत का माहौल है। पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। टोंक से आशुतोष शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें